हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार। तो चलिए आज के अपने 5 मिनट स्पेंड करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं एसक्यूएल को सीखने में। तो चलिए आज हम बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी की, कि डेटा इंटीग्रिटी है क्या। एक छोटी सी पीपीटी बनाई मैंने आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो चलिए इसको हम स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात ये समझते हैं कि इंटीग्रिटी है क्या। इंटीग्रिटी का मायने होता है, अगर आप ये लाइन पढ़ पा रहे हैं, तो मेंटेन द एक्यूरेसी, मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। खाली डेटा स्टोर करना ही सब कुछ नहीं है टेबल्स के अंदर। डेटा सही हो, कुछ रूल्स फॉलो करता हो, रिलायबल हो, करेक्ट हो, कंप्लीट हो, ट्रस्टवर्दी हो, इसे हम बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। अभी इंटीग्रिटी अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, कुछ चेक्स लगाते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लोग इस डेटा इंटीग्रिटी नाम की चीज को अचीव करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। डेटा शुड बी मीनिंगफुल, करेक्ट एंड शुड बी अवेलेबल, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। देखिए, व्हाई डेटा इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरत है इसकी, क्यों करें। देखिए, डुप्लीकेट्स को प्रिवेंट करता है, डेटा को इनवैलिड नहीं होने देता। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स के लिए हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी, हमने देखा था कि वी कैन अचीव दैट बाय यूजिंग द प्राइमरी की। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। देखिए, एक्यूरेसी मेंटेन करता है, यानी कि जो जहां आपको जितना चाहिए, जो चाहिए डेटा वैसा ही मिलेगा। मान लीजिए चाहते हैं कि आपका एक एज नाम का फील्ड है, उसमें बिटवीन 20 to 50 एज ही जानी चाहिए, तो ये आपकी डेटा की एक्यूरेसी है, राइट। तो वो भी हम आगे अचीव करेंगे। रिलायबल होना चाहिए रिजल्ट्स क्वेरी के, उसके लिए जरूरी है कि आपका डेटा सही आए। इट हेल्प मेंटेन ट्रस्ट इन द डेटा फॉर रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, विच इज ऑब्वियस द पर्पज ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। देखिए, पहली इंटीग्रिटी हम बात करते हैं एंटिटी की, यानी कि एंटिटी इंटीग्रिटी। अब एंटिटी मायने, अगर मैं संजीव कुमार एक एंटिटी हूं, मीन्स कि मेरे ऐसा कोई और नहीं है, मेरे ऐसा कोई और नहीं है। ठीक है, आप नॉलेज सीकर्स हैं, आप अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी हैं, आप जैसा कोई नहीं है, राइट। तो उसके लिए आप यूनिकली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। देखिए, इसके लिए वी एंश्योर ईच रो या रिकॉर्ड इन द टेबल इज द यूनिक एंड आइडेंटिफाइबल। इसको हम हासिल करेंगे प्राइमरी की कंसेप्ट से। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल बने, उस टेबल में आपका स्टूडेंट आईडी आपका यूनिक होना चाहिए, और ये आपका आइडेंटिफाइबल है यूनिकली। और ये इसके लिए, यानी कि आपका हर एक एंटिटी एक यूनिक स्टूडेंट आईडी से रेफर की जाएगी। देखिए, क्रिएट टेबल लिखा आपने, स्टूडेंट टेबल का नाम है, स्टूडेंट आईडी एक फील्ड का नाम है, इंट उसकी डेटा टाइप है, यानी कि उसके अंदर इंटीजर आएंगे, नंबर्स आएंगे, राइट, बिना डेसिमल के। आगे देखिए कि वो एक प्राइमरी की है, जो ही आपने लिखा प्राइमरी की, इट मीन्स कि ये आपका यूनिक हो गया, ये डुप्लीकेट नहीं होता, ये नल नहीं होता, ये एम्प्टी नहीं होता, यानी ये होना ही चाहिए। और नीचे आपने लिखा कि नेम नाम का भी एक फील्ड है, जो कि वेर केयर है, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं अप टू 50। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी। देखिए, दूसरी बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, यानी कि आपके रेफरेंसेस आर अप्रोप्रिएटली सेटअप इन द डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, ये कब होगा, जब मैंने कहा कि बिटवीन द टेबल्स, मीन्स की मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप की, यानी कि आपकी रिलेशनशिप कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और ये हम कैसे अचीव करेंगे, हम अचीव करेंगे फॉरेन की के माध्यम से, या इसका यूज करके। अब देखिए, ये हम जानते हैं कि अगर एक टेबल है मार्क्स, उसके अंदर मार्क्स एंटर किए गए हैं, तो यानी कि जिस स्टूडेंट के वो मार्क्स हैं, वो ऑब्वियसली आपकी स्टूडेंट टेबल में होना ही होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट टेबल में नहीं है, तो उसके मार्क्स मार्क्स टेबल में एंटर नहीं किए जा सकते, जो कि वैलिड रूल है। यानी कि आपका रेफरेंस होना ही चाहिए मार्क्स टेबल के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन टेबल में उसकी ट्रांजेक्शन आए तो। ठीक है, अचीव कैसे किया जाएगा, देखिए, क्रिएट टेबल, मार्क्स नाम की एक टेबल है, मार्क आईडी
इंट टाइप का है और प्राइमरी की है, तो ये प्राइमरी की इस मार्क्स टेबल के लिए है। अगला फील्ड मेरा है स्टूडेंट आईडी। जो स्टूडेंट आईडी है ये आपका इंट टाइप का है, ये एक फॉरेन की है। स्टूडेंट आईडी ये एक फॉरेन की है जो रेफरेंस करता है स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी को। यानी कि आपने यहां स्पेशली मेंशन किया कि ये आपका, मैं एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट दे रहा हूं कि मैं एक फॉरेन की बना रहा हूं कि फॉरेन की बनेगी स्टूडेंट आईडी, ये वाला है जो मार्क्स टेबल का है, ये रेफरेंस करेगा स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी कॉलम को, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इस केस में क्या होगा, अगर कोई डेटा आपका स्टूडेंट टेबल में एंटर है तो ही उसके अगेंस्ट एंट्री पास हो पाएगी आपके मार्क्स टेबल के अंदर, वरना नहीं हो पाएगी, एरर थ्रो किया जाएगा। राइट। देखिए तीसरी हम बात करते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। देखिए डोमेन क्या है, बिजनेस है। आप बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मेट, उसकी रेंज, उसके चेक्स डिफाइन करते हैं, उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उनके रूल्स बनाते हैं, तो ये डोमेन है, ये सबके लिए अपना अपना स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूं कि एक टेबल है पीपल की जिसके अंदर की एज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 120, क्योंकि मानता हूं कि एक से कम यानी कि जीरो एज नहीं होती, नेगेटिव एज नहीं होती, वरना मेरा डेटा गलत हो जाएगा। मेरा पर्पस क्या है डेटा टेबल बनाने का, कि डेटा मेरा एक्यूरेट रहे, सही रहे। ठीक है, तो मान लिया मैंने 1 से 120, आप जो मर्जी रख सकते हैं। देखिए क्रिएटेबल पीपल नाम की टेबल है, पर्सन आईडी एक इंट टाइप का प्राइमरी की है जो इस पीपल टेबल के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए एक एज नाम का एक अगला कॉलम है जो कि इंट टाइप का है, यानी कि न्यूमर नंबर्स आएंगे, इस पे एक चेक लगाया गया है, चेक एक कंस्टेंट है। ठीक है, एक चेक मेंटेन किया गया एज कॉलम के ऊपर बिटवीन 1 एंड 120 का, यानी कि इससे अगर आप कम देंगे वैल्यू तो भी वो वैलिड नहीं है, ज्यादा देंगे तो भी वो वैलिड नहीं है, आपको डेटा एंटर नहीं हो पाएगा। देखिए ये हमने मोटा मोटा सीखा कि डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कैसे किया जाता है। अब हम मोस्ट या फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कंस्ट्रेंट्स को अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, नॉलेज की जर्नी, नॉलेज जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। कीप शेयरिंग द कंटेंट इफ यू लाइक इट। दोस्तों शेयर कीजिए, नॉलेज सीकर से शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।